कुछ ही दिनों में मां दुर्गा की आराधना के दिन शुरू होना है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि को लेकर हर और तैयारियां जोरों पर है। रायसेन में भी एक परिवार पीढ़ियों से माता रानी की आकर्षक प्रतिमा बनाते आ रहा है। वहीं अब पर्व के नजरिए जाते देख पूरा परिवार दिन रात लगकर इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगा है। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसके चलते कई जगह माता के दरबार सजाए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रतिमाओं के बनाने का काम जोरों पर है और इन्हें अब इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिमा कलाकार दिन रात एक कर रहे हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक प्रजापति परिवार पीढ़ियों से दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम कर रहा है। इस परिवार की प्रतिमा बनाने की कलाकारी को देखने और प्रतिमा लेने दूर दूर से लोग आते हैं। इस परिवार की प्रतिमा बनाने को लेकर कलाकारी ने अपनी अलग ही पहचान बना ली है। ये पूरा परिवार प्रतिमाओं को तैयार करने के लिए अंतिम रूप देने रात दिन एक कर रहा है। मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को सजाने के लिए प्रजापति परिवार दिन रात मेहनत कर रहा है। एशियन भारत की टीम भी प्रतिमा बनाने वाले स्थल पर पहुंची और मिट्टी को किस तरह आकर्षक प्रतिमाओं में तब्दील किया जाता है, इसे जाना। प्रतिमा बनाने वाले प्रजापति परिवार ने बातचीत के दौरान एशियन भारत के संवाददाता को बताया, अगर सरकार इस काम को करने में हमारी मदद करे तो और भी अच्छे से इस काम को किया जा सकता है। उनकी कलाकारी प्रदेश के साथ देश में नाम रोशन कर सकती है। शारदीय नवरात्रि की तैयारियां ज़ोरों पर हैं और ऐसे में चूँकि 3 तारीख को स्थापना होने वाली है नवरात्रि नवदुर्गा की, जैसे कि हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि दिखाएं रायसेन जिले के बेगमगंज में एक बहुत ही बड़े कलाकारों द्वारा, जैसा कि बताया जा रहा है, इनके पूर्वजों द्वारा भी इस मूर्तियों को तैयार किया जाता था और ये इनका पूरा काम अब उनके बच्चों ने हाथ में लिया है। सबसे खास बात मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि इधर सबसे पहली बात देसी मिट्टी से इनको तैयार किया जा रहा है और जैसे रंग रोगन की अगर बात कर ली जाए तो वो भी बिल्कुल विदेशी तरीके से तैयार की जा रही हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं कि सामने आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल शारदीय नवदुर्गा जैसा कि मूर्ति के बिल्कुल अंतिम रूप देने कलाकार यहाँ पर हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में एशियन भारत हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। आइए भाई, हाँ आइए। जैसा कि हम आपको बता दें कि चूँकि बारिश का दौर ज़माना है, बारिश में और ऐसे में मूर्तियों को सुखाना काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, काफ़ी कठिन होता है और ऐसे में लगातार कलाकारों द्वारा तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? देवांश प्रजापति। कब से कर रहे हैं आप ये? मैं कुछ 4-5 सालों से कर रहा हूँ। 4-5 सालों से कर रहे हैं। नहीं, आपका जैसा कि हमें बताया जा रहा है आपके पूरे पूर्वजों से ये काम चला आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मुझसे बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे। हाँ, नेचर 3 तारीख को इनकी स्थापना होने वाली है और आप अंतिम रूप देने वाले हैं। जी सर। हाँ, मतलब तो उससे पहले अपन के लिए और प्रिपेयर भी हो जाते हैं आगे के लिए, किस टाइप से अपन कुछ नेचर के लिए भी होता है। मतलब जैसे है आगे के लिए क्या कहते हैं, पूरा मतलब ये क्लियर कर देते हैं अपन। कितनी मूर्तियाँ बनाई आपने? मुझको 30-35 बनाई है। 30-35 मूर्तियाँ बनाई हैं। जैसा कि हम हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं, कुछ जानकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चूँकि ऐसे में बारिश में मूर्तियों को सुखाना काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, काफ़ी कठिन होता है, लेकिन लगातार कलाकारों द्वारा पूरी साज सज्जा इनकी की जा रही है। चूँकि आने वाली 3 तारीख को इनकी स्थापना होना है और मैं कह सकता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगातार अंतिम दौर पे, अंतिम चरण पर, जो ऐसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे, अंतिम चरण में बिल्कुल ये मूर्तियां आपके सामने दिखाई दे रहा होंगी। सिर्फ इनका रंग रोगन होना भी बाकी है। मैं दिखा पाऊंगा, कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं कि आप देख पा रहे होंगे विशाल यहाँ पर नवरात्रि की मूर्तियाँ, जैसा कि तैयारी के लिए आप देख पा रहे होंगे, मूर्तियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर हम आपको दिखा पाएंगे ये जो आप मूर्ति देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर, जैसा कि हम दिखा पाएंगे आपको कि तैयारी यहाँ पर की जा रही है और आने वाली 3 तारीख को इनकी स्थापना भी होना और ऐसे में कलाकारों द्वारा लगातार इनकी तैयारी की जा रही है। और ऐसे में हम खुद भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जगत सिंह प्रजापति। कैसा लग रहा है आपको? कब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये लगभग 3-4 महीने से काम लगा हुआ है जी। और यहाँ पूरा परिवार के मूर्ति बनाने में लगा। कब से बना रहे हैं आप? ये लगभग 4 महीने से बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी मूर्ति अगर आप बता पाएँ, कितने फीट की मूर्ति होगी? यहाँ 15 फीट तक की मूर्ति मिल जाएगी। मूर्ति होगी। अच्छा, जैसा कि आजकल पीओपी से भी लगातार, जैसा कि मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है और ऐसे में आप बिल्कुल देसी मिट्टी से, मैं देख रहा हूँ, मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप कब से कर रहे हैं, कि आपका घर भी इसमें चल पाता है? जी, परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाता है। महंगाई का भी दौर है, मैं जी कह रहा हूँ। महंगाई का भी दौर है, जाएगा काम चलता रहता है इसमें अपना। अच्छा, कोई विशेष मूर्ति जो आपने तैयार की हो, जिसका आप वर्णन कर पाएँ, और कहाँ कहाँ आपकी मूर्तियाँ भेजी जाती हैं? यहाँ से हमारी भोपाल तक की मूर्तियाँ जा चुकी हैं।
बेगमन से बाहर ब्रिगेडगंज से तो क्या लगातार आप पूरे साल इसका काम करते हैं, तैयारी करते मतलब साल भर इसकी हैं? तैयारी कब से कर रहे हैं आप ये काम, आपके परिवार भी लोग? 50-60 वर्षों तक होता हुआ आ रहा है। आ रहा है हाँ और इसको आप बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जी जी। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि अंतिम रूप देने वाले हैं या कि मूर्ति कलाकार, और ऐसे में साफ हम दिखा पाएंगे सामने काफ़ी खूबसूरत इसको अंजाम देने के लिए बिल्कुल अंतिम चरण में ये हैं। और ऐसे में कुछ मेरे साथ जानकार मौजूद हैं, हालांकि काफ़ी जानकारी भी रखते हैं, उनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ। सर इधर आइए आप, चलते चलते बात करते हैं सर आपसे। सर देखिए बेगमगंज में सर देखने को मिल रहा है काफ़ी तैयारियां इन कलाकारों बिल्कुल, द्वारा की जा बिल्कुल, रही हैं और अंतिम रूप भी दिया जा रहा है सर। वही क्या है कि हमारे सनातनी परंपरा में शक्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे तो हमारे वर्ष में 4 बार नवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन विशेष रूप से 2 नवरात्रियाँ बहुत उल्लेखनीय हैं। एक तो चैत्र मास में होती है नवरात्रि, उसमें भी हमारे जितने भी श्रद्धालु और धार्मिक श्रद्धाजन हैं वो पूरे चैत्र में 9 दिन की उपासना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। और 9 दिन उपासना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। हम दिखा पाएंगे लगातार यहाँ पर अंतिम रूप देने की तैयारी इन कलाकारों द्वारा की जा रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है इस महंगाई के दौर में देसी मिट्टी से काम करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि काफ़ी उनके परिवार में ये काम लगातार चला आया है और उनका बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आइए सर, जहाँ भी कुछ बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसा कि हमारे कलाकार हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पाएंगे कि काफ़ी अंतिम रूप देने बिल्कुल दिया जा रहा है तैयारी। और ऐसे में मैं फिर कह सकता हूँ कि बारिश है और ऐसे में मूर्तियों को सुखाना भी काफ़ी कठिन होता है। फिर बातचीत करते हैं सर जी। बात ये सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है कि एशियन के माध्यम से हमारे सभी दर्शक देख पा रहे होंगे और लगभग 50 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और ये आश्विन महीने में प्रारंभ होती है। सभी श्रद्धालु और धार्मिक जन हैं इसका बहुत इंतज़ार प्रतीक्षा करते हैं। 3 अक्टूबर को ये आश्विन माह जो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, उसमें जगह जगह पर माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और 9 रूपों में ऐसा बताया गया कि 9 अलग अलग रूप होते हैं और उसमें 9 रूपों के आधार पर अलग अलग देवी ने स्वरूप धारण किए हैं और राक्षसों का वध किया है। जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे एशियन भारत से कि 9 रूपों में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, उसमें क्या और विशेष रहेगा सर? हाँ, विशेष तो यही कि अलग अलग जैसे ब्रह्मचारिणी है, कुष्मांडा हैं, 9 रूप हैं उनके अलग अलग। तो माँ देवी की अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जिनमें अलग अलग स्वरूप धारण करके उन्होंने जो अधर्म पर चल रहे थे, धर्म को नष्ट कर रहे थे, उन राक्षसों को वध करने के लिए 9 रूप धारण किया है। सर उन कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मेरी अभी कलाकारों से बात हो रही थी एशियन भारत की, उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से ये काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर शासन प्रशासन की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन को सरकारी भी मदद भी करने की इनकी ज़रूरत है, चूँकि बड़ा काम ये कर रहे हैं, मूर्ति की तैयारी कर रहे हैं जो कि काफ़ी कठिन होता है ऐसी महंगाई के ज़माने में। बिल्कुल आपने सही बात कही है और कलाकार तो अपनी कला को निखारता है और वो कला को जो उसको वाहवाही और प्रशंसा मिल जाती है उसको इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं आजीविका की बात करते हैं तो जो कुछ मिल जाता है उनको इनके निछावर के रूप में मान लेते हैं, उपहार के रूप में, कोई सौदा तो करते नहीं है वो लोग। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है एशियन के माध्यम से। आपका ये कहना है सर कि मतलब आस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला? आस्था से जुड़ा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि एशियन की से माध्यम से ये खबर पहुँचे कि ऐसे कलाकारों को हमारा शासन जो है कुछ ऐसी कोई योजना लाए कि ऐसे कलाकार उभर कर आए और उनकी आजीविका भी अच्छे से चल सके। कलाकारों की घर अपना अच्छे से चल सके, उनकी आजीविका ठीक ढंग से हो, उनका यही कहना था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। काफ़ी मेहनत यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि 24 घंटे पूरा परिवार इसमें लगा रहता है जब कहीं जाकर मूर्तियाँ तैयार होती हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली पूजा। कब से कर रही हैं आप काम? मुझे कुछ 5 साल हो गए। 5 तेज बोलिए जी। कैसा लग रहा है आप, चूंकि मूर्ति की स्थापना अब होने वाली और अंतिम रूप आप देने वाले हैं आप लोग? अच्छा, कौन कौन आपके साथ सहयोग करता है इसमें? अभी पूरा घर सहयोग करता है, घर में पूरा घर लगा रहता है। तो क्या कहीं ना कहीं लगता है आप इसमें जो मैं अगर बात करूं कि इसको अगर मैं धंधा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था से भी जुड़ा हुआ पूरा मामला है? इससे गुजारा तो नहीं हो पाता है, बस चलता रहता है क्योंकि। अच्छा, कौन कौन सी मूर्तियाँ तैयार की हैं, क्या आप नाम बता पाएँ? जी ये तो बड़े कलाकार ही बता पाएंगे। आप कौन सी मूर्ति तैयार कर रहे हैं? ये इनको नाम दे सकते हैं, दुर्गा जी दे सकते हैं इनका नाम। अच्छा, तो आप कब से आप भी कर रहे हैं और आपके बच्चे भी मुझे लग रहा है कर रहे हैं? नहीं बच्चे तो मुझे शादी को 5 ही साल हुए हैं, तो मैं तभी से कर रही हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे तो अच्छा। परिवार की बहू है आप, ये कह रहे हैं? जी। देखो, मैं कह सकता हूँ कि आस्था से जुड़ा जब मामला होता है तो कहीं ना कहीं वो देखते ही बनता है, क्योंकि मजहब से और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। और हम अपने
एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे जो कि आप जो मूर्तियां देख रहे हैं बिल्कुल अंतिम रूप में है और ऐसा कि अंतिम तैयारी यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में एशियन भारत रायसेन जिले के बेगमगंज में मौजूद है। दिखा पाएँ लगातार कितनी बारीकी से काम अलग अलग बारीकी से पूरे हिस्सों में काम हो रहा है और ऐसे में बारिश भी है। मैं फिर बता दूं बारिश में ऐसे में मूर्तियों को तैयार करना और उनको सुखाना काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में आपसे भी बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जगत सिंह अभी बात प्रजापति। हो पाई थी आपसे? जी जी थोड़ी बात हो। अच्छा, कुछ और बताइए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। 3 तारीख को नवरात्रि की स्थापना होनी है और इसमें हमारा पूरा परिवार सहयोग से लगा हुआ है और बढ़िया व्यवस्था काम चल रहा है। मेन मूर्ति जो आपने विशेष रूप से तैयार की हो आपने, चूँकि काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ, 2-3 मूर्ति विशेष हैं। ये साईं मंदिर की मूर्ति है, अपनी माला फटक की मूर्ति है, इसमें विशेष कला इसमें दर्शाई गई है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सबसे कम कीमत अगर हम पूछना चाहें और सबसे लास्ट कीमत पूछना चाहें, कितने से कितने तक की मूर्ति तैयार की है? कीमत 5,000 से स्टार्टिंग है, 50,000, 60,000, 70-80,000 तक। महंगाई के ज़माने में मूर्तियाँ बनाना आप भी कह सकते हैं चूँकि काफ़ी महंगाई है और ऐसे में आप लगातार मूर्तियाँ बना रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। कुछ चाहेंगे आप भी शासन प्रशासन से, सरकार से आपको मदद मिले जिससे और अच्छी तरीके से आपका जो प्रदर्शन है मूर्तियों के लिए आप कर सकें और आपका घर भी अच्छे से चल सके? हाँ, सरकार से उम्मीद तो है, लेकिन अब प्रक्रिया उसकी चल रही है कि इसके माध्यम से शासन के द्वारा इस योजनाएं लागू हो रही हैं। इसमें क्या माटी कला बोर्ड से इसमें लोन वगैरह मिल जाता है शासन की योजना के अच्छा, द्वारा। पूरी तरीके से देसी मिट्टी से बना रहे हैं आप इसको? और रंगों की अगर बात कर ली जाए? हाँ, रंग भी लगभग मतलब जो देसी रंग चलते हैं उसमें बिना केमिकल वाले रंग का उपयोग इसमें होता है। जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी एशियन भारत की कि आपके पूर्वजों से ये काम करते चले आ रहे हैं, इसको आप क्या मानते हैं? क्या आप अपने आप को क्या भाग्यशाली मानते हैं? हाँ, अब तो ये मान के चलो, ये तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने अपन को कला दी है और उसका काम अपन चला रहे हैं और लगभग ये हमारे बुआ जी की देन है। ये 50-60 वर्ष से काम चल। मतलब आपका ये कहना है कि आपके बुआ जी ने शुरुआत की थी? हमारी बुआ जी थी जो। अच्छा, क्या गणेश प्रतिमा भी तैयार करते हैं आप? हाँ जी जी, गणेश अभी स्थापना हुई ना गणेश जी की। अच्छा, उसके बाद नवदुर्गा की तैयारी है? नहीं, अच्छा, अंतिम रूप है बिल्कुल? कब तक तैयार हो जाएंगे क्योंकि 3 तारीख को स्थापना होना है? 30 तारीख से अपना कला चालू होना चालू। देखो, एक कलाकार, उनका यही कहना है कलाकार के लिए कलाकारी के अलावा और क्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात कर ली जाए तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इसकी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ महिलाएं और भी मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सुमन। सुमन, क्यों कब से तैयारी कर रही हैं आप, बताइए? जी 4 महीने हो गए लगभग। 4 महीना होगा। कैसा लग रहा है आपको, चूंकि आप अंतिम चरण में हैं, मूर्ति की तैयारी कर रही हैं, नवदुर्गा 3 तारीख को जो कि स्थापना होने वाली है? सब अच्छा लग रहा है। और अच्छा, पूरे परिवार भी आपका साथ यही करता है? ये जी सर। अच्छा, क्या देसी मिट्टी से पूरी तैयारी हो रही है? जी देसी मिट्टी से हो रही है। अच्छा, कौन कौन सहयोग करता है आप ये बता पाएँ? पूरा परिवार करता है, हमारे भाई और हमारी भाभी वगैरह, चाचा, हाँ सभी लोग मदद करते हैं। सभी लोग मदद जी। करते हैं। तो आप मानते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं चूंकि मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल भाग्यशाली हूँ। आपका क्या नाम है? पूनम राय। क्या लग रहा है आपको? आप कैसे आई हैं, बताओ कैसे आई हैं आप? मूर्ति देखने आई हैं? मूर्ति देखने आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सहयोग भी करती हो इनका? हाँ। देखो, हम दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे एशियन भारत ने बहुत ही मैं कह सकता हूं कि जो कि दिखा पाएँ हमारे कैमरामैन लगातार इतने विशाल एरिया में जो फैला हुआ मूर्ति सज्जा यहाँ पर की जा रही है। और मैं बोलूं कि लगातार मैं कह सकता हूं कि चूँकि आने वाली 3 तारीख को मूर्तियों के शारदीय नवदुर्गा माँ का जो है स्थापना होने वाली है और ऐसे में बेगमगंज, रायसेन जिले के बेगमगंज के कलाकार जो है अंतिम रूप देने वाले हैं। आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।